अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और अगर होम आइसोलेशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली वीडियो को पसंद करने के लिए। आप सभी के कमेंट्स आए और पढ़े, मैंने फेसबुक पर भी काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से। नेगेटिव इज़ न्यू पॉजिटिव नाउ डेज। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में होने ये वाला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास, मेरे आसपास, जिन्होंने कोरोना की से सिर्फ लड़ाई लड़ी नहीं बल्कि जीती भी, और साथ ही साथ अपने परिवार को भी उसकी चपेट में आने से बचाया। तो एक ऐसे ही फाइटर की कहानी लेकर मैं आया हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, हवा भी तेज़ चल रही है, तो एक काम करते हैं, चलिए रूम में चल के शूट करते हैं। हाँ, अब थोड़ा बेटर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इंसान रवि किरण उनका नाम है जी, उनका नाम भी रवि है, और मैं 2008 से उनको जानता हूं क्योंकि हम दोनों एक साथ काम किया करते थे। रिसेंटली उन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है फूड ट्रैवल एंड राइड। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन केस इफ़ यू वांट टू विजिट हिज चैनल। तो रिसेंटली उन्हें कोविड हो गया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाएँ तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस, जो ऐसे लोग जो बिल्कुल काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको आपका एक्सपीरियंस मदद कर सकता है रिकवरी में। तो मैं कुछ क्लिप्स वहाँ से निकाल कर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रिकवरी की, और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ, तो बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ अपनी कोविड जर्नी शेयर करने के लिए। तो गाइस, कोविड जब स्टार्ट हुआ, सबसे पहला सिम्टम जो मुझे था वो हुआ था पहले कोल्ड। तो मैंने पहले दिन इग्नोर मार दिया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि टेस्ट चला गया, एकदम से टेस्ट चला गया। लेकिन तीसरे दिन टेस्ट जाने के बाद मुझे फटीग लगने लगा, और ऊपर से मुझे बुखार नहीं था, बुखार तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो जब फटीग हुआ तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, फटीग नहीं होना चाहिए, जुकाम में फटीग तो नहीं होता है। तब मैंने सोचा कि चलिए जाके टेस्ट कराते हैं। पहले 2 दिन जब मेरे को फटीग स्टार्ट हुआ, उसी दिन और उसके अगले दिन मैं टेस्ट सेंटर्स ढूंढता ही रहा। साउथ दिल्ली में बिल्कुल कहीं पे भी टेस्ट सेंटर्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे उस टाइम। तो 2 दिन बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक लैब मिला, और फिर मैं वो लैब जाके मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आया था। इससे पहले ही मैंने ऑलमोस्ट अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, जस्ट फॉर अ सेफर साइड, ताकि इन्फेक्शन आगे फैले ना। मेरा जो CT वैल्यू था वो 19 था। तो अगर 20 से आपका कम होता है 1 पॉइंट भी, तो आपका इन्फेक्शन फैलने का जो है, दूसरों को फैलाने का जो है, वो पावर ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज़, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए थे कि सब लोग, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी हैं मेरे में, उसमें ज़्यादातर कोरोना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनकी डेथ हो गई है, कोई शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, उनके वीडियोज़ भेज रहे हैं। सो इट वॉज रियली गेटिंग नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को म्यूट कर दिया और मैंने साइड में रख दिया। मैं फ़ोन सिर्फ वीडियोस देखने के लिए ही यूज़ करता था, जो कि कोई फिल्म की कॉमेडी वीडियोस हो गई, या आप फिल्म्स देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, जो भी सोशल मीडिया से तो दूर ही रहे मेरे हिसाब से। तभी आपका रिकवरी जल्दी होगा, तब आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे और रिकवरी भी बढ़िया हो जाएगी। होम आइसोलेशन में मैंने मेक श्योर किया कि जब भी मैं खाने के लिए दरवाज़ा खोलता था, कि कोशिश करता था कि मैं हमेशा मास्क पहन के रहूं, और मास्क पहन के ही दरवाज़ा खोलूं ताकि ये इन्फेक्शन आगे ना फैले। टाइम टाइम पर मैं सैनिटाइज करता था, अपने रूम को भी क्लीन रखने की कोशिश करता था कि भैया सारी चीज़ें क्लीन हो, और सारी जगह जो भी है, जहाँ पे भी मेरे टच पॉइंट्स है, वो सारे मैं सैनिटाइज रखूँ। और रहे फूड हैबिट्स की, फूड हैबिट्स में तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट नॉर्मल खाना खाया घर का। मैं साउथ इंडियन हूँ, तो घर पे वही राइस, दाल, जो वेजिटेरियन फूड बनता है घर पे, वही चीज़ नॉर्मल खाई है। फूड में डॉक्टर ने कोई परहेज करने को नहीं बोला था, तो आई वॉज ईटिंग बिल्कुल नॉर्मल फूड। देयर वॉज नथिंग चेंज इन माई डाइट।
बट हाँ, आई वाज ट्राइंग टू ईट मोर हेल्दियर, जैसे नट्स खा लिए, नींबू पानी पी लिया हनी में डाल के सुबह-सुबह। सो आई वाज डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। और बेसिकली मेरे रिकवरी का मेन जो था, वो था कि आई रेस्टेड लाइक एनीथिंग। मैं सोता था अच्छे से, जितना हो सके उतना सोता था। अगर जगा रहता था तो मूवीज़ देखता था, नहीं तो फिर मैं सो जाता था, क्योंकि बात करने के लिए भी कोई होता नहीं था। मेरे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन कर लेते थे, मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लेता था, कभी व्हाट्सएप पे बातचीत हो रही है, तो आई वाज़ इन टच विद माई फ्रेंड्स एज़ वेल एट द सेम टाइम। तो मुझे भी अच्छा लगता था। मैंने टेस्ट कराई कम से कम 10 दिन बाद। 10 दिन बाद मैंने टेस्ट करा लिया था और मुझे कोविड नेगेटिव आ गया था। कोविड नेगेटिव के बाद भी मैंने एक दिन फिर से जस्ट फॉर अ सेफर साइड अपने आप को आइसोलेट रखा, और उसके बाद मैंने फिर सारी चीज़ें, जितने भी टच पॉइंट्स थे, जितने भी जगह जहाँ पे मैंने छुआ है, सब कुछ हर जगह पे मैंने सैनिटाइज किया। तो गाइस, ये थी मेरी कोविड रिकवरी की जर्नी। बहुत सिंपल थी, एज सच कुछ मेरे को मेजर सिम्टम्स नहीं थे। वैसे ब्रेथलेसनेस की बात करें तो ब्रेथलेसनेस होती है करके बोलते हैं, लेकिन मुझे ब्रेथलेसनेस नहीं हुई थी। शुरू में ऐसा लगता था या तो वो वहम था या सच में हुआ था। अब तो कुछ नहीं है, क्योंकि शुरू में थोड़ा बोलता था तो सांस फूलने लग जाती थी। आई एम रियली हैप्पी कि मैं रिकवर हो गया हूँ। तो ये था मेरे दोस्त का सफ़र, किस तरीके से उसने कोविड की लड़ाई लड़ी और जीती और अपने परिवार को भी उस इन्फेक्शन से बचाया। उम्मीद करता हूँ उसकी कहानी, उसकी जर्नी आपके ज़िंदगी में ज़रूर थोड़ी सी मदद और एक उम्मीद की किरण लेकर आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की। अरे नहीं, पॉजिटिव नहीं, कुछ अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं। दरअसल होने ये वाला है कि इंडिया में उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा चपेट में आने के चांसेस हैं। तो उसी की तैयारी के लिए भारत बायोटेक को अप्रूवल दिया गया कि आप वैक्सीन बनाइए और टेस्टिंग कीजिए और रिजल्ट जल्दी से बताइए, सो दैट थर्ड वेव आने से पहले सभी बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके। इजराइल कोविड फ्री हो चुका है। यूएसए के अभी प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, जो बाइडन ने, कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको अब मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं जैसे वो पहले जी रहे थे। रशिया से एक अच्छी न्यूज़ इंडिया के लिए आ रही है कि जो एक उनकी जो वैक्सीन थी स्पुतनिक, उसका एक बहुत बड़ा लॉट इंडिया में लैंड कर चुका है ऑलरेडी। उसी के साथ भारत सरकार ने स्पुतनिक को इंडिया में बनाने की परमिशन दे दी है, यानी कि अब स्पुतनिक वैक्सीन, जो रशियन वैक्सीन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकेगी। अगर भारत के सिलसिले में बात की जाए तो जो बड़े बड़े शहरों की स्थिति कुछ दिनों पहले थी, जो बद से बदतर हो चुकी थी, अब थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ रही है। मगर केसेस कम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम, चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, कि एक क्रिकेट से रिलेटेड कहानी सुनाता हूँ। भारत के लोगों को जब भी आपको कोई चीज़ आसानी से समझानी हो तो आप क्रिकेट के थ्रू समझा सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट को सिर्फ खेलते नहीं हैं, हम खाते पीते सोते हैं। क्रिकेट हमारी नस नस में है। तो हुआ ये था, 2016 में भारत और बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। भारत ने जैसे तैसे 20 ओवर में 145 रन बनाए। बांग्लादेश बहुत अच्छे से चेज कर रहा था और लगभग मैच जीत ही चुका था। आखिर की 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। किसी भी क्रिकेट फैन से आप पूछेंगे तो 3 बॉल पे 2 रन, और वो भी T20 मैच आज के ज़माने में बहुत ही आसान हो जाता है। मगर गलती वहाँ पे बांग्लादेश ने ये की कि छक्का मारते हुए अपना कैच पकड़ाकर चल दिए। दोनों ही बैट्समैन अपने आप को हीरो बनाने के लिए मैच विनिंग छक्का मारते हुए आउट होकर पवेलियन लौट गए। और आखिरी गेंद पर जब 1 बॉल पर 2 रन चाहिए थे, नहीं सॉरी गलती नहीं, जब 1 बॉल पर 2 रन चाहिए थे तो बांग्लादेश वो मैच हार गया। अब आप बोलेंगे कि इसका कोविड से क्या लेना देना है? इसका कोविड से बिल्कुल लेना देना है माय लॉर्ड। इसका लेना देना ये है कि भले ही भारत में केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मगर आपको जज्बाती होकर हीरो नहीं बनना है और सिक्सर मारने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अपनी क्रीज के अंदर, जो कि आपका घर है, आपको अपनी क्रीज के अंदर ही रहना है और सिंगल डबल, यानी कि जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, तभी वापस आएँ। तो सिंगल डबल रोटेट करते हुए आपको अपना सामान लाना है, अपने घर में रहना है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो नहीं निकलना है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें और अपने देश को, खुद को, अपने परिवार को बचा के रखें।